हेलो दोस्तों, आप सबों का हमारा वीडियो में फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक और ग्रेजुएशन वालों के लिए एक अप्रेंटिसशिप निकला हुआ है डीआरडीओ में। तो उसके बारे में देखिए, इसमें लिखा है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकला हुआ है वैकेंसी, ये बेंगलुरु के लिए। और स्टार्टिंग डेट जो हो गया है, स्टार्टिंग डेट है वो हो गया है 21 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिलअप करना। ये फॉर्म फिलअप जब होगा वो ऑनलाइन थ्रू से होगा। और ये अप्रेंटिस है वो डीआरडीओ में है, डीआरडीओ के लिए अप्रेंटिस है। जो अप्रेंटिस एक्ट जो लगेगा वो है 1961। ये 19 एक्ट है, अप्रेंटिसशिप एक्ट है 1961। किसके किसके लिए है देखिए, ग्रेजुएशन के लिए, डिप्लोमा जो किए हुए हैं उनके लिए, आईटीआई किए हैं उनके लिए, ग्रेजुएशन में है बीकॉम, बीएससी और बीए, जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होता है उनके लिए। और जो इंजीनियरिंग ट्रेड जैसे डिप्लोमा हो गया, आईटीआई हो गया या तो फिर बीटेक हो गया, उन उन सारे लोगों के लिए भी ये अप्रेंटिसशिप निकला हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं आगे। यहाँ फर्स्ट में जो दिख रहा है यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप बीटेक इक्विवेलेंट इन द फ्लोइंग डिसिप्लिन्स। देखिए मैकेनिकल में होना चाहिए, तो मैकेनिकल के लिए जो है टोटल वैकेंसी है 30 वैकेंसी है मैकेनिकल या तो फिर प्रोडक्शन। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए है 15। फिर इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक के लिए है 10, कंप्यूटर साइंस के लिए है 15 और मटेरियल साइंस के लिए है 4, सिविल इंजीनियरिंग के लिए है 1। तो इसी तरह से इसका मिनिमम एज होना चाहिए, कैंडिडेट का कम से कम एज होना चाहिए 18 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा एज कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एज जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27 साल, ओबीसी के लिए 30 साल और एससी एसटी के लिए 32 साल। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कोई हैं तो उनके लिए 37 साल तक होना चाहिए। तो ये था बीटेक वालों के लिए। अब देखिए यहाँ पे डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा के लिए क्या है, डिप्लोमा कौन कौन सा ट्रेड वाले लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। देखिए मैकेनिकल या तो फिर प्रोडक्शन या तो फिर टूल डाई डिज़ाइन, उनके लिए है वो कम से उनका पोस्ट है 10 पोस्ट है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके लिए है 7 पोस्ट। इनका भी कम से कम एज होना चाहिए इसमें 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होना चाहिए 27 साल, ओबीसी के लिए 30 साल होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए, डिप्लोमा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसका, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय स्टेट काउंसिल और बोर्ड ऑफ टेक्निकल। कोई भी स्टेट काउंसिल या तो फिर बोर्ड ऑफ टेक्निकल से आप डिप्लोमा पास हुए हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और आपका एज जो देखा, एक एज की गणना होगा, एज की गिनती होगी, वो होगी 14/3/2022 का। चलिए अब इसमें भी है फिर कंप्यूटर साइंस के लिए। तो टोटल जो पोस्ट है डिप्लोमा के लिए, टोटल पोस्ट है डिप्लोमा के लिए वो है 20 पोस्ट है। तो सारे जो 3-4 स्ट्रीम है उन सारे के लिए। अब देखिए, अब बात आती है हमारी, ये है आईटीआई के लिए। ये अप्रेंटिसशिप एक्ट है, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के आधार पर ये अप्रेंटिसशिप निकला हुआ है। यह मशीनिस्ट के लिए है 3 पोस्ट, फिटर के लिए है 4 पोस्ट, टर्नल के लिए है 3, इलेक्ट्रिशियन के लिए है 3 पोस्ट, वेल्डर के लिए है 2 पोस्ट, सीट मेटल वर्कर के लिए है 2 पोस्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए है 8 पोस्ट। तो ये सारे ट्रेड हैं जो आप अगर इन सारे ट्रेड में आईटीआई किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपके पास कम से कम कितना एज होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए
27 साल, और ओबीसी के लिए 30 साल, और SC ST के लिए 32 साल, और अगर कोई PWD कैंडिडेट हैं तो 37 साल होना चाहिए। अब देखिए इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन, अ सर्टिफिकेट इन वोकेशनल कोर्स इन्वॉल्विंग 2 ईयर ऑफ स्टडी आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द सेकेंडरी स्टेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये आपके पास कम से कम आपके पास टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए किसका, 2 साल का कम से कम कोर्स है इसमें होना चाहिए। वेल्डर के लिए तो 1 साल का ही होता है, बाकी सब के लिए कोपा के लिए 1 साल का होता है, वेल्डर 1 साल, टर्नर 2 साल शायद, तो उसके लिए होता है। तो इन सारे जो आपके पास हैं टेक्निकल एजुकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए नेक्स्ट पोस्ट जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप बीकॉम के लिए है 10 पोस्ट, बीएससी के लिए 10 पोस्ट, उसके बाद बीए के लिए है 10 पोस्ट। तो जो अगर आप लोग बीकॉम किए हैं तब भी आपके लिए है, और अगर आप बीएससी किए हैं तब भी आपके लिए है। बीएससी में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स ये है और मैथ्स, इन सारे ट्रेड में अगर आप किए हैं तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। इसके लिए भी एज जो कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं टोटल जो पोस्ट है वो है, टोटल जो पोस्ट है बीए मतलब ग्रेजुएट लेवल के लिए जो पोस्ट है वो 30 पोस्ट हैं। तो जो ITI किए हुए हैं उनको सोचना नहीं है कि कौन सा इसे अप्रूव्ड होना चाहिए। देखिए आपके ITI अगर आप कंप्लीट किए हैं, अगर NCVT से किए हैं या तो फिर SCBT से किए हैं तो दोनों के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं कि SCBT होना चाहिए या तो फिर NCVT, दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं। जैसे बहुत जगह बोला जाता है कि सिर्फ NCVT चाहिए, SCBT नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, अब इसके लिए भी एलिजिबल हैं। चलिए आपको स्टाइपेंड जो मिलेगा, छात्रवृत्ति जो मिलेगा, स्टाइपेंड अगर ग्रेजुएट हैं, BA BTech हैं तो आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 9,000 का। अगर डिप्लोमा के लिए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपको मिलेगा 8,000। अगर आप ITI बेस पे जा रहे हैं तो आपको मिलेगा 7,000। लेकिन अगर आप नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम में हैं, BCom BSc BA, तो आपको मिलेगा अप्रेंटिसशिप में 9,000। जितना आपका BTech वालों के लिए है उतना ही इसमें भी मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो आप लोग अगर हैं तो अप्लाई कर लिए। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसमें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी BA BTech इक्विवेलेंट डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनीज ITI अप्रेंटिस ट्रेनीज जनरल स्ट्रीम अप्रेंटिस depending upon the vacancies available in various disciplines. Selection of candidate will be carried out by short listing on the basis of academic merit, written test, interview as required, subject to satisfactory वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो आपका क्या होगा कि आप पहले अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करने के बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट में जिस तरह से आपका मेरिट लिस्ट बनता है उसी के आधार पर ज्वाइनिंग होगी। अब देखिए अप्लाई करना कैसे है, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करना है, इस लिंक पे जाके विजिट करना है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लिंक क्या है, rac.gov.in या तो फिर drdo.gov.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये कब से कब तक अप्लाई करने का इम्पोर्टेंट डेट है उसको देखते हैं। आप अप्लाई करने का जो डेट है, इम्पोर्टेंस डेट, तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म कब तक आप सबमिट कर सकते हैं, 14 मार्च तक आप सबमिट कर सकते हैं। आपका सबसे उसके बाद जब आपका
मार्क अवेलेबल हो जाएगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा रिटर्न टेस्ट के लिए। कब वो होगा? 25 मार्च को रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर एक्सेप्टेंस बाय द कैंडिडेट टू ज्वाइन GTRE एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, और उससे भी आप टेस्ट हो जाते हैं, पास हो जाते हैं तो आपको 31 मार्च को बुलाया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं फिर से आपको 11 अप्रैल 2022 को ऑनवर्ड्स इस दिन आपको ज्वाइनिंग में भी दे दिया जाएगा। उस दिन से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपका स्टार्ट जो होगा, आपका जॉब जो स्टार्ट हो जाएगा ज्वाइनिंग, वो है 2 मई 2022 से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। उस दिन से आपका अप्रेंटिसशिप शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये अप्रेंटिसशिप 1 साल का, 1 साल कंप्लीट करने के बाद 1 साल के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक मिलते हैं कोई और नए वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।